That's my good news. भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने दुश्मनों की चिंता बढ़ा दी है। अब भारतीय सेना के पास ऐसा स्वदेशी हथियार सिस्टम होगा जो साधारण वारहेड्स को भी बेहद सटीक और घातक हथियार में बदल सकता है। इस नई तकनीक का नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑटोमेशन यानी तारा। यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है जिसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत यानी आरसीआई ने डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया है। तारा एक मॉड्यूल रेंज एक्सटेंशन किट है जो बिना गाइड वाले वारहेड्स को सटीक निर्देशित हथियारों में बदल देती है। यानी अब साधारण हथियार भी दुश्मन के ठिकानों पर बेहद सटीकता से हमला कर सकेंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम लागत में ज्यादा मारक क्षमता देने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह तकनीक भारतीय सेना की स्ट्राइक क्षमता को कई गुना तक बढ़ा सकती है। डीआरडीओ ने 7 मई 2026 को ओडिशा के तट से दूर टीएआरए का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। इस परीक्षण के दौरान हथियार प्रणाली ने अपने सभी तय मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। डीआरडीओ ने एक्स पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि तारा अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला भारत का पहला ग्लाइड हथियार है। इस सिस्टम की मदद से जमीनी टारगेट्स को अधिक सटीकता से निशाना बनाया जा सकेगा। खास बात यह है कि यह तकनीक भारतीय रक्षा प्रणाली को विदेशी हथियारों पर निर्भरता से भी काफी हद तक मुक्त करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और परियोजना से जुड़े उद्योग साझेदारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि टीएआरए का सफल परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत की यह नई ताकत साफ संकेत देती है कि अब देश सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने वाला नहीं बल्कि दुनिया को नई सैन्य तकनीक देने वाला राष्ट्र बनता जा रहा है। गुड न्यूज में दोस्तों बढ़ते हैं आगे। कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियां अपने सपनों को पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन राजस्थान के श्री गंगानगर की रेणु शर्मा ने अपने सपनों को सिर्फ संभाल कर नहीं रखा, बल्कि उन्हें खुली सड़कों पर दौड़ाया। रेणु शर्मा की जिंदगी भी शुरुआत में बिल्कुल साधारण थी। वे भी उसी समाज से थी जहां लड़कियों के लिए शाम के बाद घर से बाहर निकलना भी आसान नहीं था, जहां बेटियों के सपनों की ऊंचाई अक्सर चारदीवारी से मापी जाती थी। पारंपरिक माहौल, महिलाओं के लिए समाज की अनकही नियम, यही रेणु शर्मा की दुनिया थी। लेकिन अपार रेगिस्तान और सामाजिक बंधनों के सामने रेणु का जुनून इससे कहीं बड़ा था। रेणु को बचपन से ही बाइक चलाने का शौक था। जब आसपास की लड़कियां साइकिल चलाने में भी हिचकिचाती थी, तब रेणु तेज रफ्तार बाइक पर खुली सड़कों का सपना देखा करती थी। उस दौर में किसी लड़की का बाइक चलाना लोगों को अजीब लगता था। कई बार ताने मिले, कई बार सवाल उठे, मगर उनके मन का जुनून कभी कम नहीं हुआ। लोगों को लगता था कि ये सिर्फ एक शौक है, लेकिन रेणु के लिए ये उनकी पहचान थी। समय आगे बढ़ा और साल 2009 में उनकी शादी सुमित ओझा से हो गई। अक्सर शादी के बाद लड़कियों के सपने जिम्मेदारियों के पीछे छूट जाते हैं, लेकिन रेणु ने अपने शौक को कभी अलमारी में बंद नहीं होने दिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब उनका सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा बल्कि उसकी पहचान बनेगा। शुरुआत सामान्य बाइक से हुई, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ा और रफ्तार भी। इस सफर में उनके पति ने उन्हें बाइक राइडिंग सिखाया और परिवार ने हर कदम पर उनका साथ दिया। यही समर्थन रेणु की सबसे बड़ी ताकत बना। करीब 5 साल पहले उन्होंने गंभीरता से लंबी दूरी की बाइक राइडिंग शुरू की। इसके बाद रेणु ने राजस्थान से लेकर चंडीगढ़ तक कई सफर तय किए। जयपुर, जैसलमेर, रुनेचा और मडावा जैसी जगहों पर उन्होंने बाइक से यात्राएं की। तपती गर्मी, लंबा रास्ता, थकान और मौसम की चुनौतियां, हर मुश्किल उनके हौसले के आगे छोटी पड़ गई। रेणु सिर्फ एक बाइक राइडर ही नहीं है, उन्होंने बीएससी होम साइंस, बीएड और कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है। आज वे अनूपगढ़ में रहकर वेब डिजाइनिंग का काम करती हैं और अपने पेशे व जुनून के बीच शानदार संतुलन बना रही हैं। रेणु शर्मा की कहानी सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए एक संदेश है जो सपने तो देखती हैं लेकिन समाज के डर से उन्हें जी नहीं पाती, क्योंकि सपनों को उड़ान देने के लिए बड़े शहर नहीं,
बड़ा हौसला चाहिए। गुड न्यूज़ में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every